भारत और चाइना के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। कई बार दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब हालात देखकर लग नहीं रहा कि बातचीत से मुद्दे इतनी जल्दी सुलझने वाले हैं, क्योंकि समझौता होने के बावजूद कई बार चीन ने भारत चीन बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाना चालू रखा है, जिसकी वजह से ये तनाव और बढ़ने की संभावना दिख रही है। इसी बीच भारत ने अपनी तरफ से तैयारी रखते हुए अब भारत चाइना बॉर्डर पर 50 जितने एडिशनल ट्रूप्स भेज दिए हैं। ट्रूप्स मतलब सैनिकों का एक समूह। अब भारत चाइना बॉर्डर पर भारत के 2 लाख ट्रूप्स तैनाती कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इन ट्रूप्स की संख्या 40% तक बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास कितने सैनिकों को तैनात किया है। जैसे कि भारतीय सेना का हमेशा से स्वभाव रहा है कि हो सके तब तक डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाई जाए, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार जिस तरह से अब चीन की तरफ से सैन्य बल बढ़ाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत न सिर्फ डिफेंस के लिए रेडी है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रक्षा के रूप में जानी जाने वाली रणनीति भी अपना सकता है। ये रणनीति जिसमें आवश्यक होने पर चीन में हमला करने और क्षेत्र को जब्त करने जैसे और विकल्प भी अपनाने की संभावना है। इसकी तैयारी के भाग रूप सरकार द्वारा सैनिकों को कश्मीर घाटी से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए अधिक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। साथ ही में BAE सिस्टम्स द्वारा निर्मित M777 हॉवित्जर जैसे कई सारे हथियार भी तैनात हैं। नए शामिल किए गए राफेल सहित फाइटर जेट्स को भी भारत चीन सीमा के साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया गया है। भारतीय नौसेना भी चीन से होने वाले व्यापारिक परिवहन का अच्छे से अध्ययन करेगी। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सबसे घातक गतिरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ तनाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन साथ ही अगर भविष्य में कोई हमला होता है तो उसके लिए भी सशस्त्र बलों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हाल ही में मिल रही रिपोर्ट्स के हिसाब से चीन तिब्बत में विवादित सीमा पर नए रनवे बिल्डिंग्स, बम प्रूफ बंकर्स, लड़ाकू जेट विमान और नए हवाई क्षेत्रों को तैयार कर रहा है। बीजिंग में हाल ही में लंबी दूरी की तोपें, टैंक्स, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान भी शामिल किए गए हैं। अब तक न तो चाइना न ही भारत ने बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों के बारे में कुछ आधिकारिक नंबर बताया है, लेकिन जिस तरह से दोनों देश की तरफ से तैयारियां हो रही है, इससे इतना तो साफ है कि बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण है। दोनों देशों ने दशकों से सीमा पर कायम यथास्थिति बनाए रखने के लिए कई बार कूटनीतिक सैन्य बातचीत भी की है। हालांकि इन बातचीत से अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। अब इस टेंशन के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद लद्दाख के दौरे पर है। उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में तैनात सैनिकों से वार्तालाप भी किए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने गलवान घाटी में शहीदी को गले लगाया। कारो मिलिट्री स्टेशन पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना में हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता है। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री ने कई घर्षण बिंदुओं पर चीन के साथ गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा भी की। आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी के बारे में भी उनको बताया गया। अब जो तनाव बढ़ रहा है, उसको देखकर मन में प्रश्न ये उठता है कि क्या ये तैयारी किसी बड़े घर्षण की है? क्या फिर से भारत और चाइना को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा? क्या इसके लिए कोई और बातचीत की जाएगी? क्या बातचीत से इस बात का हल निकाला जाएगा? जो भी हो, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है हर बार का जवाब देने के लिए। हो सका तो बातचीत के जरिए, नहीं तो हथियार से भी, पर दुश्मन की हर हरकत का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।